जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं वैशाख मास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। वैशाख मास में स्नान के क्या नियम हैं, व्रत के क्या नियम हैं और इसका क्या महत्व है। वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा हिंदू पंचांग का कैलेंडर चैत्र मास से चालू होता है। चैत्र मास पहला महीना रहता है, उसके बाद आने वाला दूसरा महीना वैशाख का महीना कहलाता है। इसे माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख का महीना अति पावन, पवित्र और जल्दी फल देने वाला पुण्यदायी महीना कहलाता है। वैशाख के महीने में किए गए स्नान, दान, व्रत, तप का कई गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख का यह पावन पवित्र महीना जल्दी फल दिलाने वाला, भगवान को प्रसन्न करने वाला और भगवान की भक्ति दिलाने वाला पावन पवित्र महीना है। इसीलिए अगर आप भौतिक सुख चाहते हो, प्रभु की परम भक्ति करना चाहते हो या किसी भी तरह की मनोकामना है, तो उन सब को पूर्ण करवाने वाला है वैशाख मास का पवित्र महीने का वैशाख स्नान। वैशाख मास को माधव मास और मधुसूदन मास भी कहा जाता है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने इस मास को अपना नाम देकर इसकी पहचान सभी से करवाई है। आप महाभारत पढ़ लीजिए या पद्म पुराण पढ़ लीजिए या स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, सभी में वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैशाख मास भगवान विष्णु का परम प्रिय महीना है। इस महीने में किए गए सभी दान पुण्य का हमें कई जन्मों तक फल प्राप्त होता है। इस महीने में सभी पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही परम पुण्यदायी बताया गया है। वैशाख मास को नारद जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है। नारद जी के अनुसार वैशाख मास दान, धर्म, तप के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इस महीने में किए गए दान, धर्म, तप का कई हजार गुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी के अनुसार वैशाख का महीना धर्म, यज्ञ और तपस्या का सार है और सभी का उद्धार करने वाला भी है और देवताओं द्वारा पूजित भी है। नारद जी ने वैशाख मास का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव अक्षर यानी कि ओम, गायों में कामधेनु गाय और पेड़ पौधों में कल्पवृक्ष, नदियों में गंगा नदी और देवताओं में भगवान विष्णु, धातुओं में सोना, शास्त्रों में चक्र, नागों में शेषनाग और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी तरह वैशाख का महीना अन्य महीनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस महीने में तीर्थ स्नान और सर्वश्रेष्ठ दान से जाने अनजाने में हुए सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख के महीने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का त्रिदेव पूजन करना चाहिए। इससे हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है उन सभी का खात्मा हो जाता है। व्यक्ति को मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वैशाख के महीने में कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा सेवा करना और माला जाप करना, शास्त्रों का, ग्रंथों का पाठ करना और सबसे महत्वपूर्ण है दान देना। वैशाख स्नान चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक पूरे महीने चलता है। कई लोग वैशाख स्नान वैशाख प्रतिपदा से शुरू करते हैं, लेकिन वैशाख स्नान चैत्र मास की पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। उस दिन हनुमान जयंती भी रहती है, जिससे हमें हनुमान जयंती और पूर्णिमा के व्रत का फल भी प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में कथन आता है कि वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का फल हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर प्राप्त होता है। वैशाख स्नान में सबसे महत्वपूर्ण है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी, सरोवर, तालाब या कुएं बावड़ी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं हो तो घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और गंगा नदी और सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें। आपने देखा होगा ना, हमारे बड़े बुजुर्ग नहाते समय बोलते हैं गंगा गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू माई के स्नानम
इस तरह पवित्र नदियों का नाम जपते हुए स्नान करने से ही हमें पवित्र नदियों गंगा नदी के स्नान का फल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के प्रारंभ में ही भगवान के सामने जाकर स्नान के बाद यह संकल्प लेवें कि हे भगवान, हम पूरे महीने वैशाख स्नान का संकल्प लेते हैं और इस स्नान को आप संपूर्ण करवाना और इसका पूर्ण फल हमें प्रदान करना। अगर आपने वैशाख स्नान प्रारंभ किया है तो स्नान के तुरंत बाद सूर्यदेव की पहली किरण को अर्घ्य देवें। अर्घ्य के जल में कुमकुम, चावल, गुड़ और अक्षत डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें और उसके बाद माँ तुलसी को जल प्रदान करें। सूर्य भगवान को जल तांबे के लोटे से ही देना चाहिए और अगर आपको मिल जाए तो जल में कुशा डालकर ही अर्घ्य देना चाहिए, जिससे हमें सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जल नीचे हमारे पैरों में न गिरे, हमारे पैरों में उसके छींटे न लगे, इसलिए कोई पात्र रख लेना चाहिए या कोई गमला रख लेना चाहिए और यह ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय वह जल उस गमले में या पात्र में ही गिरे। इतना सब करने के बाद आपके घर में जो लड्डू भगवान का विग्रह है उन्हें पवित्र जल से स्नान करवाएं, दूध और दही पंचामृत से अभिषेक करें, वापस पवित्र जल से स्नान करवा कर उन्हें स्वच्छ अच्छी सुंदर पोशाक पहनाएं, चंदन से श्रृंगार करें, अगरबत्ती धूप लगाएं, दिया जलाएं और भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस तरह रोज वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करना है। इसके बाद किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, नित्य प्रति गीता जी पढ़ सकते हैं, रामायण जी का 1 मास पारायण रोज कर सकते हैं तो 1 महीने में पूरी रामायण जी हो जाएगी और भागवत जी का भी पाठ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि दान करना। प्रतिदिन आपको किसी न किसी चीज़ का दान वैशाख के महीने में अवश्य करना चाहिए, चाहे आप जल दान करें, फ्रूट दान करें, अन्न दान करें। इस तरह से किसी भी चीज़ का दान करना बहुत ही फलकारी माना गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे चैनल पर हम रोज़ वैशाख मास की कथाएं का एक अध्याय डालेंगे, उसे आप नित्य सुने और उसे सुनकर अपने वैशाख स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करें। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो पूरे 1 महीना तक एक समय ही सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें, उसके बाद भोजन न करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान, जप, तप करने से ही वैशाख मास का कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, उन्हें तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए और पीपल के पेड़ की भी नित्य पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन जल दान और अन्न दान अवश्य करें। इसके अलावा वैशाख के महीने में दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। मैंने अपने चैनल पर सहस्त्रा वाली बाती बनाने का एक वीडियो डाला है, उसे देखकर आप सहस्त्रा वाली बाती बना लें। सहस्त्रा वाली बाती रोज 1 के हिसाब से 30 बाती बना लें और प्रतिदिन सहस्त्रा वाली बाती का दीपदान करना बहुत पुण्यकारी बताया गया है। यह दीपदान अवश्य कीजिए। इस तरह वैशाख के महीने में स्नान, दान, जप, तप, दीपदान करके अपने जीवन को सफल बनाएं और हमारे चैनल पर प्रतिदिन वैशाख मास की कथाएं अवश्य सुनिए। सहस्त्रा वाली बाती के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वह वीडियो देखिए और बाती बनाकर जरूर दीपदान कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।